जैसे पुरुषों में राम और कान्हा हैं, रावण भी हमारे बीच में है, तो किसी एक को हम सीमित नहीं कर सकते। हर तरह के लोग होते हैं, लेकिन भूमिका इसलिए ज़रूरी थोड़ी सी कि एक नारी की प्रतिक्रिया राम और कान्हा के प्रति अलग होती है, रावण के प्रति अलग होती है। तो इन्हीं दोनों भावों पे दो प्रतिक्रियाएं लेकर के मैं अपने गीत लेकर उपस्थित हुई हूँ। बीच में वर्किंग लेडीज़ की समस्याएं आप सब लोग जानते हैं। 20 तरह के चाहे अनचाहे स्पर्शों से गुजरना पड़ता है, और जहाँ आपने कह दिया हमें नापसंद है, वहाँ दुश्मनियाँ मोल लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसी के रास्ते एक लंबा रास्ता बनाते हुए आपको चलना होता है। तो उसके साथ साथ ज़रूरी नहीं होता है कि अनुभूतियाँ हमारी अपनी हों। ये भी होता है कि चूँकि मैं काउंसलर भी हूँ अपने बच्चों की 11th-12th की गर्ल्स की, वो अपनी समस्याएं जब कहती हैं तो मन पीड़ा से भर उठता है। ज़रूरी नहीं स्कूल की ही बच्चियाँ हों, तो उन्हीं सबको मिला करके सभी स्त्रियों की जो गाहे बगाहे कभी न कभी इसका शिकार होती हैं, उनको लेके मैंने एक कविता लिखी। और ये कविता जहाँ पर ख़त्म हो रही है, वहीं से दूसरे भाव की कविता शुरू हो रही है कि स्पर्श अगर बुरा लगता है तो किसी का स्पर्श अच्छा भी लगता है। तो दोनों भाव की कविताएं हैं। तो मैं पहले थोड़ा सा तीखे भाव वाली कहना चाहूँगी, जो एक हर स्त्री की प्रतिक्रिया है और कमोवेश हर कोई इससे कहीं ना कहीं सहमत होगा। ये जो आप अपनी हदों को पार करते हैं, ये जो आप अपनी हदों को पार करते हैं, ऊपर से नीचे तक आंखों से प्रहार करते हैं, और गाहे बगाहे जानते बूझते हुए अपने अनचाहे स्पर्श के तीर आर पार करते हैं, वो हमें नापसंद है। दो टूक स्पष्ट रूप से कहना है, आपकी असभ्य हरकतों को अब न सहना है। दो टूक स्पष्ट रूप से कहना है, आपकी असभ्य हरकतों को अब न सहना है। अब तक जो कुछ किया हम शांत थे, लेकिन अब वह रोष लावा बनकर बहना है। आप जो अपना अधिकार समझकर हर स्त्री को असहज बनाने का प्रयास करते हैं, वो हमें नापसंद है। मुखर होती महिलाओं की आवाज है, गुनगुनाते कंधों पर समय का साज है। मुखर होती महिलाओं की आवाज है, गुनगुनाते कंधों पर समय का साज है। अपनी मस्ती बेफिक्री में उड़ रही हैं, हम चिड़ियों का भी अपना समाज है। अपनी मस्ती बेफिक्री में उड़ रही हैं, हम चिड़ियों का भी अपना समाज है। आप जो इसमें विभिन्न प्रकार से प्रवेश करके अनुमोदन हेतु प्रणय निवेदन भेजते रहते हैं, वह हमें नापसंद है। बड़ा साहस के साथ अगला लिखा है, लेकिन ये सत्य है, स्त्रियां सहमत होंगी। आप जब आशीर्वाद का हाथ पीठ पर रखते हैं, तो इस बहाने अंतर वस्त्र हमारे परखते हैं। आप जब आशीर्वाद का हाथ पीठ पर रखते हैं, तो इस बहाने अंतर वस्त्र हमारे परखते हैं। बात करते हुए कंधे थपथपाते हैं और तिरछे नेत्रों से इसकी प्रतिक्रिया लगते हैं। आपका यह व्यवहार जो हमारी कोमल संवेदनाओं को छील कर तार कर देता है, वो हमें नापसंद है। बहुत छोटा सा अर्थपूर्ण जुमला है, न समझे जाने पर अस्मिता पर एक हमला है। हमें नापसंद है कहना अधिकार है हमारा। बातों से भला कोई कब तक बहला है। आप यह जो फेमिनिज्म का नाम लेकर हमारे जीवन की समस्याओं को उड़ा देते हैं, वह हमें नापसंद है। ये जो बात पर ताने मारते हैं, अपनी गालियों में माँ बहनें नापते हैं। गर्ल्स स्कूल और हॉस्टल के आसपास अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें ताकते हैं। वो बड़ी होती हुई उन बच्चियों के कोमल मन को आहत कर जाता है, और वो हमें नापसंद है। पसंद भी बहुत कुछ होता है, अंतिम
बन देखिएगा, इसके बाद मेरी अगली कविता शुरू होती है। शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध, शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध, मलय पवन से पावन है प्रेम की गंध। शाश्वत है नारी पुरुष का संबंध, मलय पवन से पावन है प्रेम की गंध। स्पर्श विद्युत तरंग बन ऊर्जा देते हैं, स्पर्श विद्युत तरंग बन ऊर्जा देते हैं, जब नेत्रों का आत्मा से हो अनुबंध। बहुत सही। स्पर्श विद्युत तरंग बन ऊर्जा देते हैं, जब नेत्रों का आत्मा से हो अनुबंध। लेकिन अवांछित अतिथि सा आप जो हृदय में प्रवेश लेने को उत्सुक रहते हैं, लेकिन अवांछित अतिथि सा आप जो हृदय में प्रवेश लेने को उत्सुक रहते हैं, वो हमें नापसंद है, वो हमें नापसंद है, नापसंद है। ये कविता बहुत इसकी अच्छी। लेकिन अगर समाज में रावण है तो राम भी है, कान्हा भी है, तो कान्हा के प्रति प्रतिक्रिया अलग तरह से होती है। तो उस प्रतिक्रिया की कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। एक गीत है, इसके शिल्प के कच्चेपन को मत देखिएगा, अभी चल रही हूँ, सीख रही हूँ। यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से, यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से, बात ही बात में प्यार हो जाएगा। प्रेम की एक कथा तुम लिखो तो सही, प्रेम की एक कथा तुम लिखो तो सही। मन मेरा ग्रंथ सा आज हो जाएगा, यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से। प्यार समझो तो मानस की चौपाइयाँ, प्यार मानो तो गीता की परछाइयाँ। प्यार समझो तो मानस की चौपाइयाँ, प्यार समझो तो गीता की परछाइयाँ। तन मेरा मन मेरा गीत गाने लगा, नींद में डूब के कोई सपना जगा, नींद में डूब के कोई सपना जगा। आज जी भर के खुद को संवारूंगी मैं, आज जी भर के खुद को संवारूंगी मैं। सब जतन आर पार हो जाएगा, यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से। प्यार कहते हैं किसको खबर थी नहीं, एक कस्तूरी सी छिपी थी कहीं। प्यार कहते हैं किसको खबर थी नहीं, एक कस्तूरी सी छिपी थी कहीं। तुम जो आए तो मन वृंदावन हो गया, अपनी खुशियों में खुद ही मगन हो गया, अपनी खुशियों में खुद ही मगन हो गया। देख कर तुमको मन यूं मगन है मेरा, हक जताने से इकरार हो जाएगा। यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से, बात ही बात में प्यार हो जाएगा। अंतिम बंद देखिएगा। प्यार तन की नहीं मन की है साधना, तब के कुंदन बनी नेह की भावना। प्यार तन की नहीं मन की है साधना, तब के कुंदन बनी नेह की भावना। हम में तुम में नहीं आज दूरी कोई, रात फिर भी बिना नींद के ही गई, रात फिर भी बिना नींद के ही गई। रोशनी अब तुम्ही से मिलेगी हमें, रोशनी अब तुम्ही से मिलेगी हमें। थाम लो तो तमस पार हो जाएगा, यूं न देखो मुझे भरे भाव से। बात ही बात में प्यार हो जाएगा, प्रेम की एक कथा तुम लिखो तो सही, प्रेम की एक कथा तुम लिखो तो सही। मन मेरा ग्रंथ सा आज हो जाएगा, यूं न देखो मुझे तुम भरे भाव से। एक माहिया यदि अनुमति दीजिए तो सुना दूं। मौसम को देखते हुए
बूंदों का मौसम है, बूंदों का मौसम है, याद चली आए, आंखें भी अब नम है, याद चली आए, आंखें भी अब नम है। समापन का एक माया, तुम छुप के आ जाना, तुम छुप के आ जाना, बादल साज बजे एक गीत सुना जाना, बादल साज बने एक गीत सुना जाना। आभार, धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। पहले तो गाया बहुत